वेस्ट बंगाल का शहर कोलकाता अपने साथ कई कहानियों को समेटे हुए है। उसमें से एक है हुगली नदी पर चलने वाला फेरी। सिर्फ यात्रा नहीं, वह इतिहास को समेटने के साथ आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा है। हजारों लोग इस फेरी के माध्यम से सफर कर घर से अपने गंतव्य स्थल पर जाकर काम करते हैं और वापस लौटते हैं। लोगों से बंगाल चुनाव के बारे में बात की है संवाददाता प्रियांशु ने। एक शेर याद आता है कि यहाँ दरिया भी है, किनारा भी है, कश्ती भी है और जिसे ढूंढ रहा हूँ वो नज़ारा भी है। कोलकाता एक ऐसा शहर जहाँ इतिहास भी सांसें लेती है, जहाँ जिंदगियाँ भी कहानी लिखा करती हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें ये एक ऐसा शहर है जहाँ पुरानी इमारतों, मिठाइयाँ और उसके साथ साथ सिर्फ ट्रम्प ही नहीं बल्कि बहती हुई हुगली नदी और चलता हुआ ये फेरी जो हर रोज़ सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो, ऐसे में जो लोग हैं अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है इस फेरी के ज़रिए जो है रोज़ अपने सपनों को, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को अपने साथ लेके चलते हैं। चुनावी माहौल है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हावड़ा के सबसे प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज, हुगली नदी पे जो चलती है ये फेरी, वहाँ पे और आया हूँ जनता के उन समस्याओं को सुनने, उनकी बातों को सुनने और उनके उन चुनावी मुद्दों को जानने कि उस चुनाव में इनका मुद्दा क्या है। जो इस फेरी के चालक हैं उनसे कि क्या कुछ कहते हैं, चुनावी मौसम है और क्या कुछ सोचते हैं। दादा केमन आछी? भालो आछी। दादा हिंदी में बोलेंगे अपन। चुनाव आ गया है, क्या माहौल चल रहा है? ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे होने जा रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, हम लोग चुनाव के बारे में नहीं जानते हैं। हम लोग इधर काम करते हैं यही तक, चुनाव के बाद में हम नहीं जानते। चलिए चुनाव की बात नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे, आपकी रोजगार की बात करेंगे, जिससे आपका घर चलता है उसकी बात करेंगे। क्या कुछ समस्याएं आती हैं? आप लोग फेरी चालक हैं, रोज सफ़र करते हैं, हजारों लोग आपकी इस फेरी में सफ़र करते होंगे, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? हम लोग का तो बहुत दिक्कत है इधर हम लोग काम करते हैं, थोड़ा कुछ सामान्य सैलरी से काम करता है, बहुत कम सैलरी से, बहुत सामान्य वेतन मिलता है। लोग युवा हैं, कुछ तो उम्मीदें होती होंगी सरकारों से कि सरकार ये काम करे जिससे युवाओं को जो है रोजगार मिले, क्योंकि युवाओं के लिए एक रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास तो अपेक्षा तो है ही, विकास होना चाहिए। बीजेपी आएगा तो विकास होगा। इस बार जो है क्या मुद्दे होने जा रहे हैं सरकार के? ममता बढ़िया काम करते हैं, जनता तो चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है। बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? बहुत सारे मुद्दे हैं सर। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन है, पीस नहीं है यहाँ, बेरोजगारी भी है, गरीबी बहुत है, डेवलपमेंट नहीं। 15 वर्षों में क्या ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए विकास किया? हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, उनके तमाम मुद्दे आ रहे हैं कि 15 वर्षों में बंगाल पीछे गया है, अब तक बंगाल में कोई विकास काम नहीं। ऐसा नहीं है, विकास तो हुआ है 15 साल में, लेकिन और भी विकास होगा। इंडिया तो डेवलप कर रहा है। वेस्ट बंगाल वाला चुनाव में वेस्ट बंगाल तो समस्या तो है ही, समस्या है। अब एक देखिए ना, रूलिंग पार्टी का जो करप्शन है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद देखिए सही ढंग का कोई ओपोनेंट का फेस नहीं है, अगर हम चुने तो चुने किससे, ये सबसे बड़ा इशू है। वेस्ट बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर बोल के कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तो बीते हुए बातें मिलेगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं प्रियांशु कुमार झा, न्यूज़ भारत, बंगाल। चुनावी रंग में डूबे कोलकाता में महिला सुरक्षा एक चिंता का विषय है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें आज भी रात में घर से बाहर निकलने में डर लगता है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उनसे बातचीत की है संवाददाता प्रियांशु ने। मिर्जा गालिब का एक शेर है, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि उस ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान लेकिन फिर भी। कुमार झा, न्यूज़ की चुनावी यात्रा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोलकाता एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जहां संस्कृति, इतिहास और सियासत का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। यहाँ हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है और हर चेहरे पे उनकी अपनी एक राय होती है। चुनावी मौसम है, चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और ऐसे में तमाम जो चुनावी राजनीतिक दल है लोगों के बीच जा रहे हैं और अपना वादा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कोलकाता में जिस
जगह पे मौजूद हूँ। आप बैकग्राउंड देख के इस बात का अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ये कोलकाता का ऐतिहासिक स्थान है विक्टोरिया मेमोरियल। यहाँ पे कोलकाता के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और उन्हीं से हम जानने पहुँचे हैं कि इस बार जो है क्या सोचती है यहाँ की जनता और उनके मन में क्या है, उनकी समस्याएं क्या क्या हैं और उसके साथ साथ किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो वोट डालने जाएंगे। पहली बात, हम आए हैं सबसे पहले महिलाओं से बात करने के लिए, वुमेन्स से बात करने, क्योंकि आज के समय में जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं वुमेन वोटर्स को लुभाने में सबसे ज़्यादा ध्यान देती हैं। मैम स्वागत है, आपका नाम क्या है? शमापिका घोष। मैम चुनाव आ गया है, इलेक्शन का टाइम है, क्या कुछ इस बार के मुद्दे होने जा रहे हैं इलेक्शन के? फर्स्टली तो रीजनल इश्यूज़ है, उसके साथ है रिलीजियस इशू, मतलब रहते हैं हम इंडिया पे तो रिलीजियन इज़ अ ग्रेट फैक्टर है, वी ऑल नो दैट। सो उसके साथ जो रिलीजियन और रीजन इन दोनों को मिक्स करके इश्यूज हो रहे हैं वो एक बड़ा सा मुद्दा हो जाएगा, अभी वो होगा। उसके साथ सेफ्टी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम लोग जानते हैं 2024 में व्हाट हैपेंड इन कोलकाता, राइट। सो उसके लिए भी कुछ तो असर तो पड़ेगा, मतलब जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, अब तक उसका केस का फैसला नहीं आया, तो अभी गवर्नमेंट जो है टीएमसी की है, तो जो वुमेन्स हैं, जैसे आपने सेफ्टी की बात की, रिलीजन की बात की, ये एक बहुत पहले हमको तो सेफ्टी चाहिए, मतलब रात में जब हम निकलते हैं ना, ये हमें चाहिए कि हम जब निकलेंगे हम सेफ, हाँ हम सेफ फील कर सके। कहीं ना कहीं एक जोन होना चाहिए कि हाँ लड़के लोग बाहर निकलते, रात हो या दिन हो या मिड नाइट भी हो, हम लोग वी फील सेफ, वी फील सिक्योर इन आवर सिटी कोलकाता। डर लगता है कैब बुक करने पे डर। हाँ, आजकल कैब बुक करने से भी डर लगता है, सोचते हैं करें या कैसे जाएंगे, कि कोई साथ होता तो अच्छा होता, अकेले वी आर नॉट सेफ एक्चुअली। एक सवाल आप लोगों से मेरा ये है अहम कि जो भी गवर्नमेंट बने, चाहे टीएमसी हो, सीपीआईएम हो, कोई भी हो, उनसे आप क्या कहेंगे मूव एंड सेफ्टी को लेकर? क्या डिमांड है? हमारी डिमांड एक ही है, बहुत जाहिर सी डिमांड है कि हमें घर से निकलना है, ये बिना सोचते हुए कि हम वापस आएंगे कि नहीं है, क्योंकि हम क्या हो सकता है, हम ठीक ठाक जा पाएंगे नहीं, बस में, कैब में, कुछ भी कहीं पे भी हम जाए, एटलीस्ट हम ये फील कर सकते हैं चलो हम सेफ है। क्या सोच रही है बंगाल की जनता इस बार? बंगाल की जनता के बारे में मुझे इतना पता नहीं कि सबको क्या सोचना है। सबका आप क्या सोच रहे हैं? मेरे सोच शायद थोड़ा सा बदलाव हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट हुआ है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है। जैसे कि कोई 30 साल तक रह गया तो कोई 15-20 साल तक रह गया। हमें लग रहा है कि उसको थोड़ा शॉर्ट टाइम तक रहना चाहिए और थोड़ा चेंज होना चाहिए। इसलिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं प्रियांश कुमार झा, न्यूज़ 11 भारत, बंगाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।